बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, बदकिस्मती से सैलाब पाकिस्तान में दोबारा आ रहे हैं। हम ये उम्मीद कर बैठे थे कि जो रावी में तबाही मची है, जो सतलुज में तबाही मची है और जो चनाब में तबाही मची है, जो इर्द गिर्द के अजला हैं जो अफेक्ट हुए हैं, अब उसमें मिटिगेशन आएगी, कमी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। PDM में प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आज नोटिफिकेशन इशू किया है, हाई अलर्ट जारी किया, जिसके मुताबिक भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के नॉर्थ में जो बारिशें हो रही हैं और जो मज़ीद होंगी, उसकी वजह से 2 और 3 सितंबर को पंजाब के जो अपर कैचमेंट्स हैं उसकी वजह से 2 और 3 सितंबर को दरिया रावी, दरिया सतलुज और दरिया चिनाब में शदीद तुग़यानी का ख़तरा है। मैं उस नोटिफिकेशन के जो सेलियंट फीचर हैं वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। वेरी हाई टू एक्सेप्शनली हाई फ्लड to continue in river Satluj, Ravi and Chenab. Flood Forecasting Division Wide Letter Number C-077/25 has informed that under the influence of monsoon low over North Madhya Pradesh, heavy to very heavy rainfall with extremely heavy fall is expected over the upper catchment of river Satluj, Beas and Ravi during 2 and 3 सितंबर। यानी जो इनकी अपर कैचमेंट्स है, जहां से पाकिस्तान से शुरू होते हैं, अब वहां दोबारा से शदीद सैलाब का खतरा है। यानी शदीद पीछे से तूफानी पानी आ रहा है। तूफानी बारिशों की वजह से वो तूफानी पानी दोबारा से खुदा न ख्वास्ता लोगों को अफेक्ट कर सकता है। अब वो जगह भी बता रहे हैं कि कहां कहां पर ये पानी अफेक्ट करेगा। एक्सेप्शनली हाई फ्लड लेवल विल कंटिन्यू इन रिवर सतलुज एट गंडापुर सिंह वाला, यानी गंडापुर सिंह वाला में जो रिवर सतलुज की साइड है वहां पर सैलाब का शदीद खतरा है। रिवर चनाब एट त्रिमू इज एक्सपेक्टेड टू अटेन एक्सेप्शनली हाई फ्लड। त्रिमू के मुकाम पर या ट्रिमू के मुकाम पर चनाब के जो दरिया है वहां पर सैलाब का शदीद खतरा है। और रिवर चनाब एट पंजनत इज एक्सपेक्टेड टू अटेन वेरी हाई फ्लड लेवल ऑन 3 सितंबर। और रिवर चनाब में जो पंजनत का मुकाम है वहां 3 सितंबर को शदीद सैलाब का खतरा है। और भी उन्होंने जगह बताई हैं। तो ये सैलाब इस वक्त पाकिस्तान में मजीद आ रहे हैं। अच्छा, अब पंजाब हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, KP की हुकूमत हो, हर कोई ये दावा तो कर रही है कि हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज इस बात का ऐलान किया है कि उनको आए हुए 1 साल हुआ है। वो अगले साल अगर सैलाब भी आएंगे, बारिशें भी होंगी, वो पंजाब को डूबने नहीं देंगे। जैसे एक मूवी थी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं पंजाब डूबने नहीं दूंगी, मैं पंजाब को नुकसान पहुंचने नहीं दूंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन बेनज़ीर शाह हैं, एक एनालिस्ट हैं, जियो न्यूज़ पे बैठती हैं, उन्होंने एक ट्वीट की है। उन्होंने ये कहा है कि जब पंजाब में स्मोग आती है, या पिछले साल जब पंजाब में स्मोग आई, शदीद स्मोग थी, और लाहौर पाकिस्तान के नहीं दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक शहर था, यानी वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। एक दिल्ली था और एक लाहौर था। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा टूर पे चली गई थी स्विट्ज़रलैंड, ये बेनज़ीर शाह साहबा का कहना है। अब वो कहती हैं जब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जब फोरकास्ट कर चुके थे, जब पेशन गोइयाँ थी, जब ये कहा जा रहा था कि पंजाब में शदीद सैलाब आएंगे, बारिशें आएंगी, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा टूर पे जापान और थाईलैंड चले गई। तो क्या गारंटी है कि अगले साल जो वो ये कह रही हैं कि मैं पंजाब को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी, मैं पंजाब को डूबने नहीं दूंगी, मैं डैम्स बनाऊंगी, मैं रिजर्वेयर बनाऊंगी, अल्लाह करे ऐसा ही हो, वो इस पर इम्प्लीमेंट करेंगी। अभी तक तो नज़र यही आ रहा है कि लोग अपनी मदद आपके तहत ही, यकीन माने। हाँ, अल खिदमत फाउंडेशन जो जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है, और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं, ये हमें लोगों की मदद करते, ये हमें लोगों के साथ, सैलाब के अफेक्टेड के साथ नज़र आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की मशीनरी कितनी एक्टिव है, गवर्नमेंट खुद कितनी एक्टिव है, इसका जवाब आप मुझसे बेहतर समझते हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का लाइफ सेविंग जैकेट पहन के दरिया रावी में किश्ती में चक्कर लगाना, हैंड वेव करना, और उसके बाद ख्वाजा इमरान नज़ीर जो वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने भी तकरीबन मोर और लेस यही अप्रोच रखी है। मुझे सिर्फ इस सवाल का आप जवाब दे दें कि दरिया रावी में
किश्ती पे बैठने से क्या सैलाब में कमी आएगी, क्या अफेक्टेड जो है उनके लिए कोई बेहतरी होगी, क्या जो लोग डूब रहे हैं उनको बचाया जा सकेगा, क्या जो लोग जिनके घर बार, जिनकी फसलें, जिनके कारोबार, जिनके मवेशी, जिनका सब कुछ तबाह हो गया, उनको इससे क्या फ़ायदा होगा। कभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा सैलाब में किश्ती में फिर रही हैं, कभी ख्वाजा इमरान नज़ीर फिर रहे हैं। हाँ, अगर सैलाब में जानवरों को बचाना है, मगरमच्छों को बचाना है, कच्छू कुम्मे को बचाना है, कछुओं को बचाना है, फिर तो सैलाब में या किश्ती में आप घूम सकते हैं। लेकिन आम आदमी जो है उसको आपने कैसे हेल्प आउट करना है, उसका बेहतरीन वे ये है कि आप डैम्स बनाएं, उसका बेहतरीन वे ये है कि आप वाटर स्टोरेज बनाएं, उसका बेहतरीन वे आउट ये है कि आप 15-20 दिन 25 दिन पहले, अगर आज ये बताया जा रहा है कि जी अगले साल 22% ज्यादा बारिशें होंगी, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या साइंस इतनी तरक्की 2025 में नहीं कर चुकी कि हमारे मिनिस्टर्स हों, चाहे उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, चाहे वो केपी से हो, चाहे वो पंजाब से हो, वो सिंध से हो। मैं सिंध की भी आपको बात बता दूं कि दरिया सिंध में शदीद तुगयानी का खतरा है। ये तरकिया उर्दू की रिपोर्ट है कि 16 लाख जो अफराद हैं वो उसके इर्द गिर्द, यानी जो सिंध की पट्टी के, दरिया सिंध की पट्टी के इर्द गिर्द रहते हैं, वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो अब आते हैं, मैं टॉपिक को ड्रैग नहीं करना चाह रहा, तो जब साइंस आपको ये बता रही है कि अगले साल 22% ज्यादा बारिश होंगी, तो इन मिनिस्टर्स को, इन वुज़रा आला को, इन प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता था कि इस साल जो बारिशें हो रही हैं या इस साल जो तूफान आ रहे हैं उसका पंजाब और ये केपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें साइंटिफिक हेल्प लेनी चाहिए, हमें प्रैक्टिकल स्टेप लेने चाहिए। कश्तियों में बैठकर या हम गंदे पानी में उतरकर, और उधर अली मीन गंडापुर भी कुछ इसी तरह की फिल्में चला रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के ये नहीं कि सिर्फ पंजाब हुकूमत की मुझे नहली नजर आ रही है, उधर केपी के पहाड़ ही गंजे हो गए। यकीन करें, जिस तरह इंसान का सर गंजा हो जाता है, इन्होंने केपी के पहाड़ गंजे कर दिए। और जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो क्लाइमेटिक चेंज अपनी लीथल फॉर्म में आपको नजर आता है, और उसकी वजह से सैलाब आते हैं, उसकी वजह से वो जिसे कहते हैं ना, मौसम के बगैर बारिशें होती हैं और ज्यादा बारिशें होती हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो उधर टिम्बर माफिया और पंजाब में किश्ती में बैठकर हाथ लाने से मेरा ख्याल है फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे। और यहाँ पर बहस शुरू हो जाती है कि जी अब इसकी फलां जगह घर था, इसका फलां जगह घर था, इसने दरिया के गिर्द घर क्यों बनाया, ये वहां क्यों रहा। मेरा एक सवाल है, अगर आप लोग जो तनकीद कर रहे हैं गुरबा पे, आम लोगों पर, कि आप वहां घर क्यों बना रहे हैं, भाई आप उनको वहां पे कोई गुलबर्ग में, डीएचए में, बहरिया टाउन में आप उनको वह कनाल कनाल की कोठियां ले दें, आप उनको किराए के मकानों से निकाल के इस महंगाई के दौर में आप उनकी जिंदगी आसान कर दें। भाईजान, बात करना आसान है, लेकिन जिसको छत मिलती है ना, वो बेचारा मौत के मुंह पे भी ले लेता है। छत वाले तो कब्रों में भी, कब्रिस्तान के आप इर्द गिर्द चले जाए, अगलों ने कब्रों के अंदर भी 2-2 मरलों के, 4-4 मरलों के कब्रिस्तान में घर बनाए, क्योंकि उन्हें छत मिली हुई है। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि आप अपनी कॉस्टली मेयर्स ना ले, लेकिन जो बात है वो माने। और व्यूअर्स, अब जो अगली खबर है वो ये है कि अडियाला जेल में इस वक्त एड्स के सबसे ज्यादा पेशेंट मौजूद हैं, और ये डॉन न्यूज की रिपोर्ट है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई, मैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैरिस्टर गोहर मेरी नज़र में चेयरमैन नहीं है, ना उनके पास अथॉरिटी है, ना उन्होंने ऐसा कोई काम किया कि लगे ये पीटीआई के चेयरमैन है। वो वहाँ 2 साल से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इस वक्त अडियाला जेल में 148 एड्स के पेशेंट हैं, ये डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट है। इसके अलावा अडियाला जेल में जो कैपेसिटी होनी चाहिए कैदियों की, यानी कहते हैं ना इस क्लास में 20 बच्चे आने चाहिए, मैं आसान अल्फाज में आपके सामने हकायक रख रहा हूँ, और अगर उस क्लास में 40 बच्चे आप एडमिट कर दें तो टीचर जो है वो बच्चों को फोकस नहीं कर सकेगी। तो अडियाला जेल की कैपेसिटी तकरीबन 1994 कैदियों की है, लेकिन वहां पर 4337 433 जो 7 ओवर क्राउडेड, यानी ज्यादा कैदियों के आने की वजह से, क्योंकि फिर एक दूसरे के आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, सफाई सुथराई के लिए ख्याल नहीं रखा जाता। एक बंदा कैद में है, फिर हाइजैनिक और अनहाइजैनिक चीज़ों से इंसान ऊपर सोचता है, फिर उसमें ये खतरा होता है कि आप मुख्तलिफ बीमारियां एक दूसरे से कैरी करते हैं और एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। तो 1994 कैदी जहाँ हों या जहाँ रखने चाहिए वहाँ 4337 कैदी हों, तो अल्टीमेटली फिर एड्स के पेशेंट भी बढ़ेंगे, हेपेटाइटिस के पेशेंट भी बढ़ेंगे, और भी इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को जिस सेल में रखा गया वहाँ वो आइसोलेशन में है, और वहाँ उनके साथ या उनके इर्द गिर्द कोई कैदी नहीं है। लेकिन मैं एक टेक्निकल पॉइंट रेज करने लगा हूँ, स्टाफ तो वही है, सिक्योरिटी का स्टाफ भी वही है, जेल का स्टाफ भी वही है, और इर्द गिर्द में जो आपको बंदे, जो खान साहब के साथ वो बंदे डील करते हैं अडियाला जेल में, अल्टीमेटली वो दीगर पेशेंट्स के साथ भी डील करते होंगे, दीगर कैदियों के साथ भी डील करते होंगे।
तो मेरा ख्याल है कि हमें एहतियात बरतनी चाहिए, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो या कोई आम कैदी भी हो। बल्कि यहाँ मैं इमरान खान से हट के भी कहता हूँ कि वहाँ जो दीगर कैदी हैं, अगर 148 एड के पेशेंट हैं तो खुदा के बंदो आपने 4337 वहाँ पर जो वो कैदी रखे हैं उनकी तादाद आप किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दे। जिनको एड्स नहीं हुई उनको आप पंजाब की जो दीगर 43 जेलें हैं, दीगर 43 जेलों में मैं आपको बता रहा हूँ टोटल 645 एड्स के पेशेंट हैं, लेकिन सिर्फ अडयाला जेल में 148 एड्स के पेशेंट हैं। तो आप जो अभी बच गए हैं उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए उनको दीगर जेलों में मुंतकिल कर दें, क्योंकि इंसान चाहे इमरान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बिलाल शफीक हो, चाहे आप हो, चाहे कोई कैदी हो, ज़िंदगी सबकी कीमती है। लेकिन जहाँ तक पीटीआई के जो दोस्त हैं जो अपने लीडर से एक ख़ास मोहब्बत रखते हैं, जो एक ख़ास उनसे एक उनका अटैचमेंट रखते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि एड्स एक ऐसी लाइलाज बीमारी है कि खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह किसी दुश्मन को ना करे कि अगर ही खुदा न ख्वास्ता किसी को हो जाए तो ये इनक्योरेबल डिजीज़ है। ये डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और उसके बाद आप किसी भी नॉर्मल बीमारी में भी अगर मुब्तला हो जाए ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो रिकवरी उसकी भी नहीं होती, इवन के नज़ला भी ठीक नहीं होता। तो मेरा ख्याल है एहतियात बरतनी चाहिए। इतने जेल में एड्स के जो पेशेंट हैं उनको अगर एक ही स्टाफ डील करे और वही खान साहब को डील करे तो इट्स एन अलार्मिंग थिंग। बाकी जो जेल इंतज़ामिया है, जो हुकूमत पंजाब है, जो वफाकी हुकूमत हमसे बेहतर समझती है, हम तो सजेशन देते हैं सबके वेल विशर बन के। और ये जो एड्स के पेशेंट है, बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब की जितनी भी जेलों में एड्स के पेशेंट हैं इनके लिए एक सेपरेट जेल बना दी जाए। यानी इस वक्त अगर 645 एड्स के पेशेंट है ना भाई, आप एक सेपरेट जेल उनको वहां सबको मुंतकिल कर दो और जो दीगर कैदी हैं उनको आप एक दफ़ा उनके ब्लड टेस्ट ले लें। जो जो एड्स में मुब्तला नहीं है आप फिर ठीक है, उनके साथ जैसा भी सलूक करते हैं, जो कानून कहते हैं आप करते रहें। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एड्स के पेशेंट्स के लिए एक जेल ही अलग बना दी जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।